नहीं, अभी जिस प्रकार से सरकार बनी हुई है उस प्रकार से हमारे लोगों की मांगे पूरी नहीं करती है। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उसी प्रकार झूठा वादे करके समय को निकाल देगी। बहुत सारे कारण भी दिख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से, और केंद्र में 20 साल से बीजेपी की सरकार है। अब आप बताइए कि हम तो सीधा आरोप लगाते हैं बीजेपी पे। हम लोग से जो वादा किए हैं कि हम 20 महीना में करके हमको मौका दीजिए, हम दिखाते हैं, तो इस बार इनको भी मौका हम लोग देंगे। मैम, आरोप के लिए बहुत कुछ आरोप लग सकता है, बट अभी तेजस्वी यादव अभी युवा नेता हैं और विकास करेंगे बिहार के लिए। अभी सबसे है आप नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 में हूँ आपके साथ अनु चतुर्वेदी। देखिए, बता दें आज तेजस्वी यादव ने बड़ही समाज को लेके 50% आरक्षण देने की बात कही। और बिहार में चुनाव है, बात करेंगे इनसे कि क्या उम्मीद लग रहा है सरकार के लेके। उन्होंने कहा कि 3 महीना बाद हमारी सरकार बनने जा रही है। चलिए जनता की राय जानते हैं, जनता की क्या सोच है, क्या लग रहा है। तेजस्वी यादव ने ऐलान करके गए हैं कि 3 महीने बाद हमारी सरकार बनने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल नवंबर में आरजेडी की सरकार बनेगी। अगर सरकार बनती है तो जिस प्रकार से तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने थे, 17 महीनों में 10 लाख का वादा किए थे नौकरी देने का, तो 5 लाख नौकरी तो दिए। अगर इस बार नवंबर में अगर उनकी सरकार बनती है तो हम लोग आशा करते हैं कि जो वादा करते हैं, जैसा कि उन्होंने अभी कहा, मेरा उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है, तो इस बात पर हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ बहुमत से उनको जिताने का प्रयास करेंगे, मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेंगे। बीजेपी आपको कैसे लगते हैं? हाँ, पार्टी वो भी ठीक है, लेकिन जैसा वादा करती है उस प्रकार से वो काम नहीं करती है। काम नहीं करती। जी बिल्कुल। क्या लग रहा है कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बाई चांस, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता किसकी सरकार बनेगी, अगर सरकार उनकी नहीं बनती है, बीजेपी की बनती है, तो क्या लग रहा है कि सरकार आपकी वो मांग आपकी जो है पूरा करेगी? नहीं, अभी जिस प्रकार से सरकार बनी हुई है उस प्रकार से हमारे लोगों की मांगे पूरी नहीं करती है। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उसी प्रकार झूठा वादे करके समय को निकाल देगी, हम लोग को मांगों की पूरी नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से केरला में हम लोग का एक कारपोरेशन बना हुआ है, उस प्रकार से माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उन्होंने यहाँ करने का काम किया था, लेकिन सरकार किसी कारण से बाद में नहीं बन पाने का कारण वो काम पूरा नहीं हुआ। हम लोग का। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग नवादा जिला से आए हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि अभी जनता जो हमारे पीछे देख रहे हैं नवादा से आए, और इनकी जो मांग है जनता के, बिहार की जनता की, जो इस बार की उम्मीदें काफी है, लेकिन ये उम्मीद जो है, क्या सरकार इनकी जो मांग है कितनी पूरा करेगी? क्या सर, क्या लग रहा है तेजस्वी यादव अभी आके सम्मेलन किए, वादा कर रहे हैं कि 3 महीना बाद हमारी सरकार बनेगी? बिल्कुल उनकी सरकार बनेगी, उम्मीद है। बहुत उम्मीद है। बहुत सारे कारण भी दिख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से, और केंद्र में 20 साल से बीजेपी की सरकार है। अब आप बताइए कि हम तो सीधा आरोप लगाते हैं बीजेपी पे। वो सवर्णों की सरकार है, दलित हो, अति पिछड़ा हो, हमारा बढ़ई समाज हो, इन लोगों ने आज तक कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं दिया है। मतलब आपका कहना है कि जो बीजेपी है वो जनरल का मतलब सरकार है, दलितों की सरकार नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दलितों नीतीश कुमार तो हमेशा से कर रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार भी तो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो कहेंगे कि हाँ हम नीतीश कुमार 125 यूनिट आपको फ्री दे रहे बिजली बिल, तो अब क्या चाह रहे हैं? नहीं, वो 125 यूनिट बिजली बिल की हमें जरूरत नहीं है। हमें रोजगार की जरूरत है, हमें नौकरी की जरूरत है, हमें शिक्षा की जरूरत है। बीजेपी सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों की सरकार है, पैसों वालों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। हम तो यही कहना चाहेंगे, जितने सारे गरीब लोग हैं, जनता है, पब्लिक है, जो भी वोट करते हैं, पार्टी को देखकर वोट करें, ताकि आने वाले। चिराग पासवान कैसे लगते हैं? हाँ जी, चिराग पासवान भी ठीक है, बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन उनका उस स्तर का लेवल नहीं है जो अभी वर्तमान में चाहिए। हम लोग को वर्तमान में चाहिए युवा मुख्यमंत्री। कहने का मतलब तेजस्वी पासवान भी तो युवा हैं। युवा है, लेकिन हाँ जी पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो इस प्रकार से समाज को एकत्रित नहीं कर पा रहे जिस प्रकार से कर पाते हैं। अभी कुछ दिन पहले थे, अभी उनको केंद्र में भाजपा के द्वारा मंत्री बना दिया गया, बस सदस्यता दिया गया, उसके बाद वो पार्टी बदल लिए, वो अपना पार्टी पर एकत्रित नहीं रह पाते। अभी जो बीपीएससी टीआर 3 के जिस तरीके से वो लोग धरना पर बैठे मांग कर रहे हैं, अभी विधानसभा सत्र चल रहा था, उसमें कोई भी पार्टी ये चीज का सवाल नहीं उठाया है। हाँ, बीपीएससी वाला। कैसे वादा कर सकते हैं कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है तो वो आपकी जो मांग जिस तरीके से वादा की है वो पूरा करेंगे? जी, हम लोग समझते हैं,
पीछे पीछे वाले बहुत वर्षों से जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति को देखते समझते हुए हम लोग ये एहसास कर सकते हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हम लोग को राजनीतिक भागीदारी भी मिलेगी और हम लोग को जो मांगे है वो भी पूरी की जाएगी। क्या कहिएगा सर, क्या लग रहा है, उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। हम लोग बढ़ई समाज से हैं और बढ़ई समाज से आते हैं। और कैसे लगते हैं आपको? नीतीश कुमार पहले ठीक से अब ठीक नहीं है। काहे? जो चीज़ हम लोगों को चाहिए, हम लोग को बढ़ई समाज से आए हुए हैं, हम लोग को जो जाति के प्रति हम लोग को जनसंख्या के हिसाब से समाज है ना कि ये भी तो हो सकता है ना कि अभी चुनाव है तो चुनाव के लिए वादे कर रहे हैं, दे रहे हैं। हो सकता है चुनाव जीतने बाद तमाम, जब उसके बाद 5 साल तक किसी को याद नहीं रहता कि जनता कहाँ है कहाँ नहीं। अभी तक 20 साल में बढ़ई समाज को कुछ नहीं दिए तो अब क्या देंगे? अब क्या देंगे? तेजस्वी यादव ने हम लोग के लिए काफ़ी चीज़ यहाँ पर वादा करके गए हैं। हम लोग उनके साथ में हैं। मतलब उम्मीद है कि तेजस्वी सरकार जो है कि वादा पे उतरेंगे। बिल्कुल उतरेंगे। उन्होंने खुद कहा कि हम जवान के पक्के हैं। क्या कह रहे हैं सर? एक बार मौका दिया जाएगा इनको भी। अगर ये तो वादा किया कि 20 महीने में हम करके कहते दिखाएंगे। हैं लोग कि ये 9वीं फेल है तो ये क्या देश को चलाएंगे? 9वीं फेल रहते तो 17 महीना में 5 लाख नौकरी देते हैं। एक दिए कि नहीं वादा जो किए? नीतीश कुमार कहते हैं कि हम दिए और ये बोल रहे हैं कि हम दिए। नहीं। क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट तो तेजस्वी अपने ही बोल रहे हैं कि हम दिए हैं। तो नीतीश कुमार भी तो कह रहे हैं कि हम दिए है ना। हाँ, तब जो बोल रहा है तो अब तो आप ही लोग बताइएगा। क्या बताएंगे? जनता निर्णय लेंगे कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन नेता सही होंगे। हम लोग से जो वादा किए हैं कि हम 20 महीना में करके हमको मौका दीजिए, हम दिखाते हैं। तो इस बार इनको भी मौका हम लोग देंगे। 20 साल का 5 साल का एक बार मौका इनको भी दिया जाएगा। 20 साल इनको मौका दिया गया ना, नहीं कुछ किए। इन्होंने वादा किया कि हम 20 महीने। प्रशांत किशोर भी वादा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर नई पार्टी है, क्या उम्मीद है? प्रशांत किशोर कहाँ वादा किए हैं हम लोग से कि हम आप लोग का रोजगार देंगे और विश्वकर्मा मंदिर बना देंगे। वादे नहीं किए, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को जान रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो बिहार जाने के लिए हर नेता सबके पास जाता है, बोलता है। इलेक्शन का टाइम है तो कोई भी कुछ बोल सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव इनका खानदानी है। लालू यादव जो हम लोग का आवाज़ दिए, उठाए और उन्होंने वादा जो किए पूरा। जंगल राज भी तो यही लाए ना। जंगल राज वो नहीं लाए, उनको लोग करवा दिया। उनका वो नीति नहीं था, उनका लोग फंसा दिया। अपने आदमी ने उनको फंसाया और बताया और किया। जंगल राज लालू जी बोल रहे, देखिए आपके पीछे में बोल रहे कि अभी भी जंगल राज है। अभी जो नीतीश का सरकार है तो अभी क्या हुआ है? आए दिन हत्या होती रहती है, मर्डर होते रहती है। ऐसा तो नहीं है कि अभी मर्डर नहीं होती, हत्या नहीं होती, रोज हत्या होती है। क्या लग रहा है नीतीश कुमार, अगर तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो जंगल राज रुक जाएगा? जी जरूर रुकेगा। युवा नेता है। आरोप लगता है कि चारा घोटाला का लगता है, जमीन घोटाला का लगता है। मैम आरोप के लिए बहुत कुछ आरोप लग सकता है, बट अभी तेजस्वी यादव अभी युवा नेता है और विकास करेंगे बिहार के लिए। अभी सबसे युवा है, आप भी एक युवा है, पढ़े लिखे युवा है, तो क्या बिहार के लिए पढ़े लिखे युवा चाहते हैं या अनपढ़ चाहते हैं? अनपढ़ कैसे बोल सकते हैं हम मैम? नहीं बोल रहे, जनता ही बोलते हैं। जनता नहीं बोलते ना, अभी पढ़े लिखे हैं। अभी चिराग पासवान भी है, युवाओं में बात करेंगे तो प्रशांत किशोर भी है। देखिए चिराग पासवान भी बहुत अच्छे नेता हैं। उनके मतलब ये नहीं कि अच्छे नेता है, बहुत अच्छे नेता है। और तेजस्वी यादव बहुत अच्छा कार्य किए हैं। अभी 5 लाख नौकरी दिए हैं, अभी बहुत सारे वादे कर रहे हैं तो वो पूरा करेंगे वादे को और विकास, बिहार का विकास करेंगे। तो हम लोग इस बार तेजस्वी यादव को चुन के लाएंगे बिहार में और उन्हीं का समर्थन है हम लोग को। मतलब बिहार की जो आपको बात करें तो बिहार का तमाम युवाओं का समर्थन मिल रहा है तेजस्वी यादव का? जी जरूर मिल रहा है। हम लोग कैमरा के सामने या कैमरा के पीछे? नहीं, कैमरा के सामने और कैमरा के पीछे भी तेजस्वी यादव। अच्छा, क्या लग रहा है तेजस्वी यादव करेंगे विकास? कार्रवाई करेंगे। चलिए, तो देखिए जनता के बीच में थे। जनता ने जिस तरीके से वादा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जो बढ़ई समाज को 50% आरक्षण देंगे और जाते जाते उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में 3 महीने की बाद हमारी सरकार बनेगी। लेकिन देखना ये है क्या सच में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी? युवाओं को समर्थक मिल रहा है, ये तो 2025 में पता चलेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया राय है जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।